दोस्तों, आज हम आपको भारत की वो सच्चाई बताने आए हैं जो आप लोग जानते तो हो पर समझने की बहुत ही कम लोग कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम आपके बीच में आज एक ऐसे किसान की कहानी लेके आए हैं जो कि बहुत ही मजबूर और बहुत ही गरीब किसान है। दोस्तों, हम आपके सामने हरिया की एक छोटी सी कहानी दिखाने जा रहे हैं। हरिया भाग्यवान, आज खेत में खेती करने नहीं चलना क्या? अरे चलते हैं। इस बार तो भगवान की दुआ से हमारी फसलें भी बहुत अच्छी हुई है। पिताजी, मेरे तो जूते भी फटे हैं और अभी तक तुमने जूते ही नहीं दिलाए और आप कई फसलों से कह रहे हो कि मेरे लिए जूते भी सिलवाओगे, पर अभी तक तो फ्रॉक भी नहीं सिलवाई। पिताजी, उनकी फ्रॉक छोड़ो, पहले मेरे स्कूल की फीस भरवा दो ताकि टीचर मुझे स्कूल से निकाले ना। अब तो बच्चे भी मुझ पे हंसने लगे हैं। हाँ, इंद्रदेव भगवान की कृपा से अब की बार हमारी खेती बहुत ही हरी भरी हुई है। हमें अच्छे दाम मिलेंगे। अच्छे दाम मिलने के बाद मैं तुम्हारा सपना पूरा कर पाऊंगा। तुम दोनों पढ़ो, हम लोग खेत में चलते हैं। चलो भाग्यवान। अजी सुनते हो? ये देखना, बादलों को क्या हुआ है? इतने काले बादल छाए हुए हैं। लगता है इस बार बहुत जोर से बारिश आने वाली है। अरे भाग्यवान, तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? सफेद बादल तो है, काले
काले बादल क्या रही हो, शुभ शुभ बोला करो। जब देखो बादल आ रहे हैं, बारिश आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम्हें पता नहीं है, ये खेती हमने अपने खून पसीनों से सींची है। अगर इस खेती को कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। चलो घर चलते हैं, चुन्नी मुन्नी भी भूखे होंगे। हाँ चलो। भाग्यवान, थोड़ा जल्दी खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे ओ भैया, देखो देखो, बारिश आ रही है और सामने का बांध टूट गया है। हमारे सारे खेत में पानी घुस आया, सारे धान की फसल खराब हो गई है भैया। देखो ये क्या हो गया, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई। हम बर्बाद हो गए। कुछ करिए ना। जो व्यवस्था भ्रष्ट हो फौरन बदलनी चाहिए। जो व्यवस्था भ्रष्ट हो फौरन बदलनी चाहिए। लोकशाही की नई सूरत निकलनी चाहिए। लोकशाही की नई सूरत निकलनी चाहिए। मुफलिसों के हाल पर आंसू बहाना व्यर्थ है। मुफलिसों के हाल पर आंसू बहाना व्यर्थ है। क्रोध की ज्वाला से अब सत्ता पिघलनी चाहिए। क्रोध की ज्वाला से अब सत्ता पिघलनी चाहिए। इनकलाबी दौर को तेजाब दो जज्बात का। इनकलाबी दौर को तेजाब दो जज्बात का। आगे बदलाव की हर वक्त चलनी चाहिए। आगे बदलाव की हर वक्त चलनी चाहिए। रोटियां ईमान की खाए सभी अब दोस्तों। रोटियां ईमान की खाए सभी अब दोस्तों। दाल भ्रष्टाचार की हरगिज न गलनी चाहिए। दाल भ्रष्टाचार की हरगिज न गलनी चाहिए। हरगिज न गलनी चाहिए। हरगिज न गलनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आज इनके ऊपर परिस्थितियाँ आई हैं, उसका कसूरवार कौन है? वो किसान जो दिन भर मेहनत करके इस देश को 2 वक्त का अन्न देता है, या वो छोटे बच्चे जो इन फसलों के ऊपर जिनकी खुशियाँ निर्भर रहती हैं? दोस्तों, देखते हैं आज क्या आइए। हेलो, हेलो, नमस्कार नेताजी। नमस्कार सरपंच जी, बोलिए क्या हाल है? बढ़िया, अपना बताइए। बस बढ़िया, अपना सुनाइए। अरे नेताजी, हमारे गांव के बारे में सुने आप? क्या हो गया आपके गांव में? हमारे गांव में इतनी तेज बारिश आई। हमारे गांव में इतनी तेज बारिश आई कि बगल का बांध टूटने से पूरे गांव बह गया। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। अरे नेताजी, हम एक चीज चाह रहे थे। हाँ बोलिए। हमारे गांव में पंचायत बिठाने की बात हो रही है। हाँ बिठा लो पंचायत, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नेताजी, हम चाह रहे थे कि आप गांव वालों को मुआवजा दीजिए। मुआवजा कहाँ से देंगे सरपंच? पागल हो गए हो? मुआवजा हम अपनी से जेब से देंगे क्या? अरे नेताजी, पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। अरे नेताजी, जो भूमि अधिग्रहण बिल पास किया है ना मोदी सरकार ने। हाँ तो क्या चाहते हैं आप, रुकवा दे? अरे उस भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक हम इन किसानों की जमीन हथिया सकते हैं। अरे सरपंच, तू तो बहुत चतुर है, बात तो बड़े पते की कर रहा है। तो नेताजी, पंचायत बिठा ले। हाँ बिठा लो पंचायत, और गांव वालों को ऐलान कर दो कि नेताजी के पास अपनी जमीन का कागज लेके आ जाए अगर मुआवजा चाहिए तो। ठीक है नेताजी, रखते हैं अब। हाँ ठीक है। पिताजी, मेरे लिए कुछ तो लाओगे ना? आप सिलवाओगे ना? ताकि मैं आपका सुनकर खा सकूं। पिताजी, मेरी फीस भरवाओगे ना? अजी सुनते हो, घर में आटा खत्म हो गया। आपको आटा लाओगे ना? हरिया, हे भगवान, क्या कसूर है मेरा? मैं एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, ये कसूर है मेरा? या मैं इस देश को 2 वक्त की
रोटी खिलाता हूँ। ये कसूर है मेरा। एक तो ये कुदरत का कहर, ऊपर से ये भूमि अधिग्रहण बिल मुझे जीने नहीं देता। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन साहूकार का कर्जा मुझसे चुकाया नहीं जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अपने बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये समाज, ये व्यवस्था मुझे जीने नहीं देगी। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर है नहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर के 1000 दिन। तू जिंदा है, तू जिंदा है। दोस्तों, आपको बड़ा ही दुख हो रहा होगा कि किसान मर गया। अरे क्या हुआ मर गया तो? हमारे देश में तो आए दिन एक किसान मरता रहता है, पर हमें क्या फर्क पड़ता है? आज आप टीवी खोल के देख लो कि पंजाब में 4 किसान मर गए, हरियाणा में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो क्या जरूरत है हमें कुछ करने की? बैठे रहते हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें दूसरे विश्व युद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। पहले वो मेरे शहर में आए तो मैं चुप रहा, फिर वो एक दिन मेरे मोहल्ले में घुसाए तो भी मैं चुप रहा। एक दिन वो मेरे घर के अंदर आए, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। दोस्तों, ऐसे भी तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। हमें तो दुख जब होता है जब हमारे घर का हरिया आत्महत्या कर लेता है, फिर हमें चारों ओर इंसाफ दिखाई देता है। हम गर्व से बोलते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, वक्त है जाग जाओ, वरना आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो अंग्रेज करते हुए आए थे। तो हमारी आपसे अपील है, 10 तारीख को जंतर मंतर जरूर पहुंचे। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ सरकार को बता दीजिए, वरना वो कोराम उठेगा, हिले हिंदुस्तान लगेगा। वरना वो कोराम उठेगा, हिले हिंदुस्तान लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।